हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे मजे हैं। दोस्तों आपके लिए फिर से एक नई वीडियो को लेकर आ गए हैं। बिहार पुलिस के एक नई वीडियो को लेकर आ गए हैं और ये वीडियो जो है आज का आपको पॉलिटिकल का वीडियो है। ठीक है, पॉलिटिकल में इसको आपको 100+ क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, और उसका आंसर भी कराया जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो को दोस्तों ये पॉलिटिकल है। ठीक है, इसके जहाँ का ये सब्जेक्ट है। ठीक है, PDF है, 4100+ का क्वेश्चन है। ठीक है, 4100+ का ये PDF है। ठीक है, इसका आंसर भी आपको बताया जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है राजनीतिक दल आवश्यक है। तो राजनीतिक दल किसके लोकतंत्र में आवश्यक है। ठीक है, राजतंत्र में तो आवश्यक नहीं है। इसी तरह है। ठीक है, समझते जाइएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा वो वीडियो को पीछे कीजिएगा, फिर से वीडियो को देखिएगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रपति को महाअभियोग की प्रक्रिया से कौन सा अपदस्थ्य कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, संसद। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मतदान सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है। तो आमतौर पर इसको वोटर लिस्ट या मतदान सूची कहा जाता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति का अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। मतलब कर राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है। तो राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत में संप्रभु कौन है। तो संप्रभु भारत के लोग हैं। ठीक है, 6 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संविधान निर्माता सभा का सदस्य नहीं था। संविधान निर्माता सभा का सदस्य नहीं था। तो इसका जिन्ना हो जाएगा। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां नंबर का आपको बी, जस्टिस PN भागवत को। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ए, 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनमोहित हो सकते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक मतलब आपके मौलिक अधिकार का अगर कोई हनन होता है तो आप 226 अनुच्छेद के तहत केस दायर कर सकते हैं। ठीक है, कोर्ट में। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल समय से निलंबित नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का आपका बी नंबर। ठीक है, जीवन की सुरक्षा का अधिकार। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियाँ का कौन सा विस्तृत कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का। ठीक है, 13 का डी नंबर आपका अनुच्छेद हो जाएगा संसद। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस संवैधानिक संशोधन के अनुच्छेद 14 और 19 और 31 के तहत प्रस्तुत मूल अधिकारों पर नीति निर्देश तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का आपका ए नंबर, 25वें। ठीक है, नीति आयोग का स्वरूप क्या है। तो नीति आयोग का स्वरूप जो है बी नंबर, इसका आंसर होगा परामर्शदात्री संस्था। ठीक है, 17 नंबर बोल रहे हैं भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो 17 का हो जाएगा बी नंबर, प्रधानमंत्री। ठीक है, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर बोल रहा है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। तो 18 का आपका हो जाएगा सी नंबर, उपाध्यक्ष के पैनल का कोई भी एक सदस्य है। ठीक है, 19 का देखते हैं। 19 का बोल रहा है अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो इसका 19 का आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। ठीक है, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत तथा सदन की कुल सदन संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंकित किया गया है। तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ये 26 नवंबर 1949। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 21 का सी नंबर हो जाएगा आपको, ठीक है। 22 नंबर देखते हैं। 22 बोल रहा है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो इसका 22 का आपका हो जाएगा 23 था, 22 का आपका हो जाएगा बी, ठीक है, राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या होगा। 23 का आपको बी नंबर न्यायालय के न्यायाधीश को हटा सके, मतलब भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह न्यायाधीश को हटा सके न्यायालय के, ठीक है, यानी जज को। 14 नंबर क्वेश्चन को है निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा डी, सैन्य मामलों में अपील दायर नहीं कर सकता है, ठीक है। 25 का देखते हैं। 25 में बोल रहा है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, तो 25 का आपका ये नंबर हो जाएगा बेरुबरी यूनियन वाद, ठीक है। ये 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, देवई सिद्धांत, ठीक है। 27 नंबर बोल रहा है कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा बी, केवल लोकसभा में, ठीक है। 28 का देखते हैं भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है, तो 28 का आपका हो जाएगा ए नंबर संविधान का अनुच्छेद 15 और 35, अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक होगा, ठीक है। 29 का देखते हैं, तो 29 में क्या है, 29 का बोल रहा है वर्ष 2000 में बिहार में बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या थी, तो 243 हो जाएगा, ठीक है। इसका बोल रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, तो 30 नंबर का आपका हो जाएगा बी, अनुच्छेद नंबर 40। 31 का देखते हैं। 31 नंबर बोल रहा है न्यायालय पूर्ण विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है, डी, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। 32 का राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, तो 32 का आपका हो जाएगा 32 का ए नंबर हो जाएगा 318 संख्या थी। 33 नंबर देखते हैं एक कल्याणी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, तो 33 का आपका ए नंबर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देश तत्वों में। 34 लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, लोकसभा का स्पीकर कौन निर्वाचन करता है, तो इसका 34 का आपको सी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा स्पीकर को इसमें चुनावित किया जाता है। 26 का है सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता कर सकता है, सभापति उपसभापति का पद खाली रहने पर कौन उसको संभाल सकता है, तो 35 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त कर दे, मतलब राष्ट्रपति के ऊपर है, ठीक है। 36 का देखते हैं। 36 का बोल रहा है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो 26 का आपको हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ठीक है। 37 का बोल रहा है 37 का भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन नहीं रह सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी नंबर हो जाएगा 6 महीने तक। 38 नंबर बोल रहा है भारत का प्रजातंत्र इस तथ्यों पर आधारित है कि इस तथ्यों पर आधारित संविधान लिखित है कि 38 का सी हो जाएगा जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। हाँ, ये बात सही है। 39 नंबर देखिए राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 39 का
सी नंबर, ठीक है। 40 का देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्त के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? कौन निर्णय लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का सी नंबर, बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। 41 का देखते हैं, भारत में नीति आयोग का स्थापित किया गया है। तो भारत का नीति आयोग स्थापित किया गया है सी नंबर 2015 में, ठीक है। 42 नंबर देखते हैं, 42 नंबर बोल रहा है 1961 में पहली बार दोनों सदन में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो 42 का आपका हो जाएगा ए नंबर, दहेज निरोधक विधेयक, ठीक है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? ठीक है, तो 43 का आपका हो जाएगा डी नंबर। देखिए 43 का आपको डी नंबर हो जाएगा, ध्यान लीजिएगा। 44 नंबर देखते हैं, 44 नंबर बोल रहा है भारतीय संविधान को अपनाया गया है। तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया है? तो 44 का ए हो जाएगा, ठीक है। संवैधानिक सभा के द्वारा अपनाया गया है। 45 का पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज विषय है, 45 का सी हो जाएगा राज्य सूची का। 46 का देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? तो 46 का आपका हो जाएगा ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। 47 का देखते हैं, 47 का बोल रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अध्यक्षता अथवा सिंध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किनके द्वारा हटाया जा सकता है? तो 47 का आपका हो जाएगा सी नंबर, संसद के दोनों सदनों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। 48 का देखते हैं, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो 48 का आपको सी नंबर सच्चिदानंद सिन्हा का। 49 का देखते हैं, 49 बोल रहा है किस समिति एवं पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा है? तो इसका आंसर जो 49 का सी नंबर, अशोक मेहता समिति के द्वारा। 50 का देखते हैं, 50 का बोल रहा है भारतीय संविधान को केंद्रीयकृत प्रवृत्तियां वाले संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आइवर जेनिक्स। 51 का देखते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में होते हैं। तो 51 का आपको हो जाएगा एक क्वेश्चन नंबर ए, दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्य। 52 नंबर देखते हैं, 52 नंबर बोल रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। अनुच्छेद 56 संबंधित है सी नंबर, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से। 53 का देखते हैं, अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किसके है? इसका इधर देखते हैं ऑप्शन, ये होगा नीति विकास पर बल देता है। 54 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है? तो 54 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। सरकार का अध्यक्षता रूप से, ठीक है। 55 का देखते हैं, प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो 55 का आपको हो जाएगा ए नंबर, शून्यकाल। 56 बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है। तो 56 का आपको हो जाएगा बी नंबर, 40। 57 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। तो इसका 57 का को हो जाएगा बी, संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा, ठीक है। 58 का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है, अनुच्छेद 368 का संबंध है। 58 का हो जाएगा आपको डी नंबर, संविधान के संशोधन से, ठीक है। नंबर बोल रहा है राज्य के राज्यपाल को आदेश जारी करने के लिए शक्ति प्रयुक्त की जाती है। तो आदेश कौन जारी कर सकता है? तो 59 का आपको हो जाएगा, 59 का हो जाएगा ए नंबर, राज्य सूची पर। 60 को देखते हैं, भारत की विदेशी नीति आधारित है। तो
तो 60 का ए नंबर हो जाएगा गुटनिरपेक्ष की नीति पर। 61 का बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में नहीं सही नहीं है, तो इसका हो जाएगा 61 का आपको डी नंबर। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, प्रस्तावना में अभी तक संशोधन हुआ है 2 बार। 62 नंबर देखते हैं, लोक लेखा समिति अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो लोक लेखा समिति अपना प्रस्तुत किसको, लोकसभा के स्पीकर को, ठीक है। 63 का देखते हैं, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो 63 का आपको हो जाएगा बी, राज्यपाल होता है। 64 का किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की जा सकती है, किस अनुच्छेद के तहत, तो 64 का आपको ये जाएगा अनुच्छेद नंबर 352 के तहत आपातकालीन जारी की जा सकता है। 65 का देखते हैं, 65 का बोल रहा है भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 65 का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 324 से 329, ठीक है। 66 का राज्यसभा में होते हैं, तो राज्यसभा में क्या होता है, तो 66 का हो जाएगा सी नंबर। 250 सदस्य जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है राष्ट्रीयता सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रीयता समिति का प्रधान आपको 37 का हो जाएगा बी नंबर, प्रधानमंत्री होता है। 68 का हो जाएगा, 68 का देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधायिका का परिभाषित किया गया है, तो 68 का आपको हो जाएगा बी नंबर, अनुच्छेद नंबर 110। 69 का देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है, तो 69 का आपको हो जाएगा बी नंबर, संसद के दोनों सदस्यों के, ठीक है। 70 का देखते हैं, 70 नंबर बोल रहा है संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आता है, तो साइबर कानून किस सूची में आता है, तो समूह अवशिष्ट विषय में आता है, ठीक है। 70 का आपको डी हो जाएगा, 70 का डी हो जाएगा। 71 का देखते हैं, 71 का बिहार में पटना उच्च न्यायालय का स्थापित किया गया था, तो बिहार में पटना उच्च न्यायालय का स्थापित कब हुआ था, तो बी नंबर हो जाएगा 3 फरवरी 1916 को, ठीक है। 72 देखते हैं, भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। 72 का सी नंबर हो जाएगा। 73 का देखते हैं, 73 का हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र प्रेषित कर सकता है, तो किसे दे सकता है अपना त्याग पत्र, 73 का हो जाएगा सी नंबर, लोकसभा के उपाध्यक्ष को, ठीक है। 74 का देखते हैं, 74 राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो 74 का आपको डी हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, ठीक है। 75 का देखते हैं, 75 मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यह वर्णन है, किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो 75 का आपको सी हो जाएगा, अनुच्छेद नंबर 75, ठीक है। इसका देखते हैं, 76 नंबर बोल रहा है किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों का सम्मिलित करने की सिफारिश की, तो 76 का आपको हो जाएगा ए स्वर्ण सिंह समिति ने, ठीक है। 77 निम्नलिखित में से राज्य में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है, तो इस 77 का आपको हो जाएगा डी, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। 77 का डी हो जाएगा। 78 देखते हैं, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पाद के सामाजिक समझौता के सिद्धांत से नहीं है, तो 78 का आपको हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, मिल। 79 का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है, तो चुनाव सुधार संबंधित नहीं है, 79 का आपको हो जाएगा डी नंबर। वाई के अलग समिति, ठीक है। 80 का देखते हैं, 80 भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के स्थापित, देखिए 80 नंबर बोल रहा है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्य और संघ राज्य सूची के स्थान आवंटन संबंधित है, तो इसका आंसर होगा चौथी अनुसूची, ठीक है। 81 नंबर संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक को पहचानिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का आपको ए नंबर हो जाएगा, ठीक है।
लास्कर बारकर, ठीक है। 82 का देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है, तो किस संविधान से लिया गया है, तो 82 का आपको हो जाएगा ए नंबर, यूएस से भारतीय, ठीक है। 83 का देखते हैं, 83 का बोल रहा है, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपुत्र क्या है, तो इसका आंसर जो है 83 का आपको हो जाएगा आंसर ए नंबर। कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो, ठीक है। 84 का देखते हैं, 84 का न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है, तो इसका 84 का आपको आंसर हो जाएगा बी नंबर, केंद्र राज्य संबंधित है, ठीक है। 85 का देखते हैं, 85 का बोला नागरिकता संबंधी उपबंध संबंध के किस भाग में है, तो 85 का आपका हो जाएगा बी नंबर, भाग नंबर 2। 86 का 1956 में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो 86 का आपका हो जाएगा ए नंबर, तेलुगु। 87 का मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो मंत्रिपरिषद का नियुक्ति 87 नंबर का बी हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है। 88 नंबर मतलब भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था, तो आपको आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। 89 नंबर बोल रहा है, भारतीय संसद में कितने सदन हैं, तो भारतीय संसद में कुल कितने सदन हैं, तो 89 का आपको हो जाएगा 2 संसद है, ठीक है। 90 देखिएगा, 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस अधिनियम से नस्ल, धर्म तथा राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया गया था, तो 90 नंबर का सी हो जाएगा, नागरिक अधिकार अधिनियम 1964। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 91 का सी हो जाएगा, 22 भाग है। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है, तो वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में आता है, तो अनुच्छेद नंबर 326 का अनुच्छेद में आता है, ठीक है। अनुच्छेद 93, डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने किया था, तो 93 का आपको हो जाएगा बी नंबर, ज्ञानी जैल सिंह ने। 94 का देखते हैं, भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन राज्यों में शामिल किया गया था, तो 94 का आपका हो जाएगा ए, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ठीक है। 95 का देखते हैं, 95 बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है, तो 95 का ए हो जाएगा, राज्यपाल। 96, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, तो 96 का सी हो जाएगा, ठीक है। 343, 97, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, तो नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है, संता महापौर होता है, ठीक है। 98 का पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक संस्था नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 98 का सी नंबर, ठीक है। 1993, 90 नंबर क्वेश्चन, 99, निम्नलिखित चार्टर अधिनियम में से किसने बंगाल के गवर्नर जनरल के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया, तो 99 का हो जाएगा सी नंबर, 1853 का चार्टर अधिनियम। 100 नंबर 100 क्वेश्चन है, बोल रहा है, एक व्यक्ति जो राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है उसे डैश के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, उस समय के दौरान उसे राज्य के विधायिका के लिए चुना जाना चाहिए, जिसमें वह असफल होने पर मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करना बंद कर देता है। इसका दोस्तों आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और सबका आंसर देखने के बाद मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।